हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो आज के सेशन का देखिए एजेंडा है कि हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी फॉर एसएससी सीजीएल 2020। यानी जो भी एस्पिरेंट्स सीजीएल 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये जो पार्ट है ना वोकैब वाला, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा पेन पॉइंट होता है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि वोकैब हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है। और सेशन शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं सीजीएल का बता रहा हूँ, लेकिन ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा कि जो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो या इवन कैट का भी कर रहा हूँ। मतलब कुछ रिकमेंडेशंस इसमें मैं ऐसी बताऊंगा कि जो बहुत जेनरिक हैं, मतलब वो बैंकिंग वाले बंदे को भी पढ़ना चाहिए, एसएससी वाले को भी, और कोई मैनेजमेंट का भी देने जा रहा है उसको भी। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली वोकैब की स्ट्रेटजी में चेंजेस होते हैं थोड़े। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वोकैब के वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोई एक वर्ड है आपका डिस्पाइट। अब डिस्पाइट का मीनिंग ऐसा तो है नहीं कि कैट में अलग हो जाएगा, बैंकिंग में अलग हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करो कि जो लोग भी बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं इसमें कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो प्राइमरली एसएससी की ही बुक्स होंगी, आप उनको स्किप कर देना। उसके अलावा मैं कुछ एप्स रिकमेंड करूंगा और कुछ और जेनरिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही है, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। बाकी ये सीजीएल 2020 वालों के लिए तो है ही सेशन, और बाकी लोगों के लिए भी काफी हेल्प होगी इससे। ठीक। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखिए, शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको एक चीज़, और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम को जब भी आप टारगेट करते हैं, भले ही वो एसएससी हो या कोई भी हो बैंकिंग का एग्ज़ाम, उसमें आप ये बात याद रखिए, वोकैब का तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के बैठोगे तो उसमें तो आपको मतलब हजारों लाखों के वर्ड्स मिल जाएंगे काउंट में। ठीक है। लेकिन कोई भी जब एग्जाम को टारगेट करते हो, भले वो बैंकिंग का एग्जाम हो, भले वो एसएससी का हो, डिफेंस का हो, ठीक है, आपको सिंपल जो वर्ड लिमिट होती है वो 3000 से लेके 4000 या फिर 5000, इतने वर्ड्स आपको आने चाहिए। ठीक है। इतने ही वर्ड्स आने चाहिए, इतने ही वर्ड्स पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो जो हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उसे वहीं से पढ़िएगा जो मैं इस सेशन में आपको डिस्कस कर रहा हूं। आपको इसके अलावा बिल्कुल भी कहीं और भी कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मैं अगले सेशन पे हम चलते हैं, अगले स्लाइड पे। तो देखिए, ये है मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि वर्ड पावर मेड इजी। अब देखिए, जो भी एसएससी का जिन्होंने फॉर्म भरा है या कोई भी ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा है जिसमें वोकैब पूछी जाती है, और अगर उनको वोकैब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब उनको जीरो नॉलेज है, जीरो, ठीक है, उनका जो लेवल है वोकैब का एकदम जीरो है, आप सबसे पहले इसी बुक से आप शुरू कीजिए। इसी बुक से आप शुरू कीजिए। ठीक है। ये बुक्स मैंने कई बार पढ़ी है, तो मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूँ आप एकदम वोकैब मत उठा, कोई भी आप बुक मत लीजिएगा वोकैब की। ठीक है। सबसे पहली जो बुक आपको पढ़नी चाहिए वो यही पढ़नी चाहिए। ये मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है। आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी इंटरनेट से मिल जाएगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे खरीद ही लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बुक आपकी सेशंस में डिवाइड है। ठीक है। सेशंस हैं। इसमें क्या है, नॉर्मन लुइस ने काफी बहुत ही सही तरीके से बताया कि वोकैब को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। हो सकता है कि जो एस्पिरेंट्स पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हो उनको थोड़ा अजीब लगेगा। इट मे बी पॉसिबल, जब मैंने ये पढ़ना शुरू करी थी तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे जब सेशंस कंप्लीट किए तो मेरे को काफी क्लैरिटी आती गई इस बुक से। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस बुक को मैं थोड़ा एक रफ समरी टाइप देता हूँ कि ये बुक किस तरह से डिजाइन की गई है। इसमें क्या है कि इन्होंने साइंटिफिक तरीके बताए कि आप वोकैब को कैसे याद रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक आपका वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ बताया है इस बुक में, जैसे कि मान लीजिए डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है, ये स्टडी करना। ठीक है। और इस्ट का मतलब क्या होता है, इस्ट का मतलब होता है डूअर, यानी कि ऐसा पर्सन जो स्किन की स्टडी करता हो। तो यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्किन के मतलब डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब तो डूअर यानी पर्सन के बारे में बात की जा रही है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
आप समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक आपको आइडिया देने की कोशिश करी कि ये बुक किस तरह से डिजाइन की गई है। ठीक है, ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है। इसमें इन्होंने हर सेशंस को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन किया गया है। जब आप सेशन वन पे शुरू करोगे तो इसमें सेशन वन में वो आपको रूट वर्ड बताएंगे, प्रीफिक्स बताएंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें सफिशिएंट एक्सरसाइज दी गई है कई तरीके से। मैच द फॉलोइंग के थ्रू दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू दी गई है, राइट और रॉन्ग वोकैब टिक करने के थ्रू भी दी गई है। ठीक है, तो ये काफी हाईली रिकमेंडेड बुक है कि जो लोग पहली बार अगर वोकैब पढ़ने जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो एक बार कम से कम इसको आप 2-3 रीडिंग लगाइए इस बुक की। ठीक है, हो सकता है आपको पहली बार में ये चीज क्लियर ना हो, पर आप 2-3 बार जब आप रीडिंग कर लोगे तो आपको काफी कंफर्टेबल होगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि वोकैब के वर्ड बनते कैसे हैं। रट्टाफिकेशन देखिए नहीं करना है। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ वर्ड होते हैं जिनको आप रट सकते हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वर्ड मतलब 95% आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन यही है कि आप इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और बहुत आराम से पढ़िए। सेशन वाइज बुक है, एक एक सेशंस कंप्लीट करके पढ़िए, अपनी पेस पे पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर समझ समझ के पढ़िए इस बुक को। ठीक। ओके, वंस यू आर डन दैट बुक ना, जब आप एक उस बुक से डन हो जाओ, या फिर जब आप उस बुक के, देखिए मैं आपको उसी सीरियल वाइज में बता रहा हूँ कि जिसमें आपको चलना है बिल्कुल। आपको एकदम से ये वाली बुक नहीं उठानी है, ये किरण की, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, कि एकदम से, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये किरण की बुक है, इसके बारे में बता दूं, इसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस हैं आपके, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है। यानी कि आपका एंटोनियम सिनोनियम्स के एक जगह मेंशन है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जगह मेंशन है, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंशन है। ठीक है ना, तो इसमें सारे जितने भी एसएससी में लास्ट प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको फिल्टर वाइज, उसको सेक्शन वाइज अरेंज कर दिया गया है इस बुक में। यानी वोकैब की वोकैब ही वोकैब है उसमें। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में नहीं है। मान लीजिए आपका नरेशन है, आपका वॉइस है, तो वॉइस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपके आरसीज हैं, क्लोज टेस्ट हैं, सब मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम वोकैब पे बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगा, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, सब एक स्ट्रक्चर्ड में मिल जाएंगे। पर इस बुक को आप तभी पढ़ना जब आप नॉर्मल लो, इसके कम से कम 10 सेशंस आप कंप्लीट कर चुको। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वर्ड बनते कैसे हैं। वरना क्या है, आप सीधे इस बुक पे जंप करोगे, आप क्या, आप रटने लगोगे, और रटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एसएससी प्री और मेंस में अभी तक का, पिछले रिसेंट ईयर का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, उसमें से यही पता है, समझ में आ रहा है कि जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वोकैब के, वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से कोई एलियन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो वो बुक इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनको वो पहली बुक तो जरूर पढ़ना है। ठीक है, पहली बुक वो सबको पढ़ना है, नॉर्मल लुइस की। ठीक, उसके बाद आप इस पे आओगे तो इस पे आप, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, तो ये बुक भी आप परचेस कर लीजिएगा, काफी अच्छी बुक है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर है, लेकिन इतना चलता है, इतना कुछ ज्यादा इसमें एरर नहीं है। ठीक है, तो काफी अच्छी बुक है ये, और इसको आप परचेज कर लीजिएगा। उसका आप मल्टीपल रिवीजन्स कीजिएगा, इसमें एंटोनियम सिनोनिम्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, उसकी मीनिंग भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो ये है एक बुक। ठीक, वंस यू आर डन विद दिस, तो अब आपने प्रीवियस ईयर पढ़ ली। देखिए, इस बुक को आप पढ़ना चाहें वोकैब के लिए तो आप पढ़ सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सेट है एसएससी के। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आरसी, क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपने किरण से कंप्लीट कर लिए हैं, वही आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है इस बुक में, इस बुक में आपको सारे इंग्लिश के सेट मिलेंगे। सेट का मतलब, मान लीजिए एक पेपर है एसएससी में जो आया, मान लीजिए 2016 में, तो उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपको सब कंबाइंड वे में मिलेगा। ठीक है, आपको अलग अलग फिल्टर होके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बुक को आप बाद में पढ़ लेना, शुरू में भी मत पढ़ना आप। ठीक है ना, कि अकेले आप वोकैब के लिए आप सिर्फ हर सेट लगाने बैठ रहे हो। ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट्स, अच्छा हाँ, इस बुक की एक प्लस पॉइंट है कि इस बुक में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें काफी अच्छा और काफी स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है, ए से लेके जेड तक के जितने भी बनते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर अगर आपको पढ़ना हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए तो आपकी किरण की बुक है ही, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक।
अब उसके बाद हम चलते हैं। देखिए, देखिए ये एक और बुक है, ये है हमारी एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी की, इसमें भी वोकैब काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है। एसपी बख्शी जनरली मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि ये आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। मतलब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, एक बार आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इस बुक पे जाइए। ठीक है ना, आप एकदम से इस बुक पे जंप मत कीजिएगा। ठीक है। अरियन पब्लिकेशन की है ये, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी ये। इसकी भी वोकैब काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना, काफ़ी मल्टीपल मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक। तो इसमें भी आपको वोकैब के काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल न्यूज़ पढ़ ली, आपने किरण के प्रीवियस ईयर लगा लिए, ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो इस बुक को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई लोड नहीं है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। देखिए, कोई भी एग्जाम को जब भी आप टारगेट करते हो, और उसकी अगर मैं वोकैब वाली पार्ट करूं, तो वोकैब प्रैक्टिकली आप सारी वोकैब तो नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना, क्योंकि वोकैब तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हम हमारी अप्रोच क्या होती है कि हम जो जो मेन मेन वोकैब के वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंट ईयर में आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, या उसके आसपास मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं, हम कम से कम उनको प्रिपेयर करके जाएं। फिर अगर मेन एग्जाम में अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है तो हम टिक कर देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कभी कोई एकदम एलियन वर्ड आ गया जिसका कोई भी मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको स्किप कीजिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन एग्जाम देने जा रहे हो। मान लीजिए आपने प्रिपेयर किया और प्री में ऐसा कोई वर्ड आ गया कि जिसका आपको बिल्कुल ही मीनिंग नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ड है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है ना, अब जैसे ये वर्ड है, ठीक है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन दोनों हाथ से लिख पाए। जैसे आपका थ्री इडियट्स मूवी थी, थ्री इडियट्स में जो वायरस था वो दोनों हाथ से लिखता था। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। लेकिन चलिए, आपके को याद नहीं है तो आप इसको लीव कर दीजिए। ठीक है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर very very important and whose probability of appearing in the examination is very high, right? तो ये बुक के बारे में अगर आपके पास टाइम हो तो आप इससे vocab पढ़ना, वरना आप इसे छोड़ देना। ठीक है। मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने थोड़ा पढ़ा था, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, इस बुक से टाइम नहीं मिला था क्योंकि वो ही सफिक्स हो गए थे। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मैं दो बुक्स और आपको बताऊंगा जो शायद यहाँ मैंने मेंशन नहीं करी है। देखिए, ये है एक एमबी पब्लिकेशन की ही आती है, ये एमबी पब्लिकेशन की ही है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट मैंने ये देखा था, मैंने ये परचेस कर ली थी कि मैंने देखा था इसमें कुछ अलग हो। तो मेरा तो ये इसमें रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास जो हमने प्रीवियसली एमबी पब्लिकेशंस की बुक डिस्कस करी, जो एसएससी के सेट हैं जिसमें, ठीक है ना, उसमें मतलब सफिशिएंट वन वर्ड है, तो आपको ये बुक परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हो वन वर्ड। ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर तो किरण से आप पढ़ ही लोगे वन वर्ड। ठीक है। वन वर्ड का भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। बाकी आपका एसपी बख्शी है, एसपी बख्शी में भी आपको वन वर्ड मिल जाएंगे, उसमें भी काफी वन वर्ड है। ठीक है। मतलब आपका सफिशिएंट वन वर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इस बुक को परचेस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको करना है, आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा हैंडी हो जाएगा, मेरे को बार बार किताब खोलनी पड़ रही है या एक जगह ही मिल रहा है, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये अच्छी बुक है, इसमें भी पूरे आपके वन वर्ड मिल जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, वोकैब और वन वर्ड के लिए मैं एक बुक और आपको रिकमेंड करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी एक नीतू सिंह की आती है, ठीक है, नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट आती है, पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू में भी काफी अच्छी आपको वोकैब मिल जाएगा, और वन वर्ड दोनों आपको मिल जाएंगे। कम से कम पार्ट वन तो आप पार्ट टू अगर स्किप करना चाहते हो वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं पूरी जितनी भी बात कर रहा हूँ सब वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो अगर आपको पार्ट टू को स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, आप पार्ट वन भी ले सकते हो। उसमें 700 से 800 आपको वोकैब के वर्ड मिल जाएंगे, प्लस आपको वन वर्ड भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी आप अपनी अच्छी वोकैब इनहेंस कर लोगे। ठीक है। वहां से भी आप अपनी अच्छी वोकैब इनहेंस कर लोगे। ठीक। तो आप वो काफ़ी आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट पे काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम वन। ठीक है ना, वॉल्यूम टू अगर टाइम हो तो ले लेना, पढ़ लेना। वैसे अगर आप मेंस के लिए जाओगे तो शायद ले लेते हैं कई लोग, मेरे पास तो थी, पर अगर आपको नहीं भी लेना है तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सिर्फ पार्ट वन पे फोकस करो, पार्ट वन में भी आपको काफी काफी सफिशिएंट वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, मैं जितनी भी आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ, इसको इन्हीं को ही आपको फॉलो करना है और इनको ही आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है।
ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करोगे तो ये सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद, हाँ, अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एकदम अगर पढ़ते होंगे वोकैब तो उनको रिटेन नहीं हो पाता होगा। ठीक है, मान लीजिए उनने 10 वर्ड पढ़े, अभी तो याद हो गए। ठीक है, अभी उन्हें समझ में आ गया। मान लो उनने 2 दिन बाद वहीं से अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कई बार आपने भी ये फेस किया होगा, मैंने तो फेस किया है कई बार। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम अगर इमेजेस के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो हमें चीजें काफी आसानी से और काफी लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो वो जब मैंने पढ़ा था, वो नॉर्मन लुइस में था वो वर्ड। ठीक है, तो वो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने उसको लिंक कर लिया था, तो थ्री इडियट्स का ये है। जैसे मैं आपको बता रहा था डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये मैंने रटा नहीं है। ठीक है, मेरे को इसके मीनिंग पता है, जो उसमें किताब में काफी अच्छे से बताए गए हैं, तो उससे मैं रिटेन कर पाता हूँ, इसलिए मैं कभी भी याद नहीं करता। जैसे कि आपका एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, कई बार हमने ये वर्ड सुना है। अब फिलेंथ्रोपिस्ट में देखिए, फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब ऐसा पर्सन जो ह्यूमन से प्यार करे। ठीक है, और एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब, फिल मतलब लव होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन, और इस्ट का मतलब क्या होता है? डूअर, यानी कि वो पर्सन। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? जो मतलब फिलेंथ्रोपी करता है, ह्यूमन ह्यूमन की लाइफ सुधारने के लिए या कुछ भी इस तरह का इनिशिएटिव लेता है। ठीक है ना, आप सुनते होगे फिलेंथ्रोपिस्ट ने फिलेंथ्रोपी करी है। ठीक है, तो अब देखिए, ये वर्ड मैंने याद नहीं किया, मैंने ये वर्ड बिल्कुल भी याद नहीं किया, मैंने इस वर्ड को समझा। ठीक है, तो मैंने इस वर्ड को समझा, तो इसलिए मेरे को ये ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन है। मैंने कम से कम 1 साल पहले पढ़ी थी वो किताब, 1 या 1.5 साल पहले, और मेरे को अभी तक ये याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि मैं ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ता हूँ। तो अब क्या है, कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जैसे कि उनने बुक उठाई, मान लीजिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किरण की पहले मत उठाना। ठीक है, अब मान लो आपको दिक्कत आ रही है, आपने नॉर्मल न्यूज उठाई, आपको उसका समझ में आने लगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन और किताब जो हमने डिस्कस करी आपने वो पिकअप करी, आपको नहीं समझ में आ रहा या आप भूल जा रहे हो, तो देखिए, एक ये ऐप है, ये एंड्रॉयड पर। ठीक है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको काफी आसानी से ये ऐप मिल जाएगी, वर्ड बॉट करके ये ऐप है। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप, जो बैनर लगा हुआ है ऊपर, तो बैनर पे भी ऊपर लिंक है टेलीग्राम का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने ट्राई की है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली बेसिकली जीआरई के लिए है। ठीक है ना, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जीआरई क्या होता है? एग्जाम, एक एग्जाम होता है जहाँ पे मास्टर्स करने के लिए इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं। ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जीआरई के लिए है या किसके लिए। इसका मैंने कंटेंट देखा है, मैंने खुद भी इस ऐप को काफी यूज किया है। तो इसमें ये इमेज फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, इमेज फॉर्म में आपको मीनिंग समझाया गया है कि मतलब अगर आप कोई भी मीनिंग, ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट है तो कुछ इमेज फॉर्म में इसको बताया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इस ऐप की खास अच्छी बात यह है कि एक ही वर्ड के आपको और भी मल्टीपल्स, आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एक चीज के साथ आपके कई सारे वर्ड और प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी इसमें प्लस पॉइंट यह है कि इसमें ये लेवल्स बने हुए हैं, ये आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो ना, ये लेवल्स बने हुए हैं। ठीक है, जब तक आप अपना पहले वाला लेवल क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है, तो आपका दूसरा लेवल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10 वर्ड पढ़े। ठीक है ना, ऐसे आपने 10 वर्ड पढ़ लिए, उसके बाद क्या होता है? एक टेस्ट होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा वो टेस्ट देना है, काफी आसान टेस्ट, मतलब वही जो आपने वर्ड पढ़े हैं उन्हीं पे ही आपको टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, वंस यू आर डन विद द टेस्ट, वंस यू आर डन विद द टेस्ट एंड क्वालिफाइड, तो आपका ये अगला लेवल अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छी ऐप है ये, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है ना, और इसमें मतलब वर्ड ठीक है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ये। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वर्ड बॉट एक अच्छी ऐप है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर अगर किसी को इस, वैसे ये वाली ऐप, कोई भी आप एक ऐप यूज कर लेना, ये मेरी दूसरी ऐप ये है, इसको भी मैंने यूज किया है, मतलब इसको भी मैंने चला के देखा है, इसमें भी काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। इसमें क्या है, इसमें कई तरह से बताया गया है, इसमें निमोनिक्स का भी यूज किया गया है। ठीक है, निमोनिक्स का भी यूज किया गया है, इसमें गिफ गिफ होती है ना, गिफ इमेजेस, उसके थ्रू भी समझाया गया है। ठीक है, ये ऐप है वोल्ट ऐप।
ठीक है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इस तरह का लोगो होगा इसका। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जिन एस्पिरेंट्स को अगर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, उनको पढ़ के एकदम समझ में नहीं आ रहा या वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमेज फॉर्म में हम पढ़ें, ठीक है, और ये दोनों ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक ऐप पकड़ लेना, आप दोनों ट्राई करके देखिए आप किसमें कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, अगर आप एक महीने भी अगर इसको कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव होगी और माइंड में रिटेन रहेंगी चीजें। ठीक, तो ये दो ऐप मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अब एक बार एक हम वो देख लेते हैं, एक बार हम समरी देख लेते हैं, समरी किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो एकदम बिगनर है तो उसके लिए तो मैंने बोला कि आप पहले एक नॉर्मन लुइस की बुक उठाइए बस। ठीक है, आपको बिल्कुल भी और कुछ नहीं उठाना है, और आप इसके सेशंस एक एक सेशंस आप लगाइए अपने, जितना भी जितना भी आप समझ समझ के आप लगा सकते हो, आप सेशंस इसके पढ़िए और रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वंस यू आर डन विद नॉर्मन लुइस, ओके, तब आप जाइए किरण पे। किरण पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, वंस यू आर डन विद किरण प्रीवियस ईयर, देन आप क्या कर सकते हो, आप या तो नीतू सिंह की, नीतू मैम की जो बुक आती है फ्लिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, आप उसको भी लगा सकते हो। उसमें भी वर्ड है आपको 700 800 या इससे ज़्यादा ही है वर्ड। ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा कलेक्शन। यहाँ पे भी आपको पूरे प्रीवियस ईयर का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें तो आपके पूरे सेशंस हैं, तो वो भी आपको सही ढंग से मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप एक ऐप यूज कर लेना। ठीक है ना, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है समझने में वोकैब वगैरह में, तो आप एप्स के थ्रू एकदम, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें तो आपके वर्ड लिखे होंगे, लिखे हुए आप देखोगे, मान लो आप रिटेन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली हिंदी मीडियम के, कि जिनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पूरे पेपर्स देने की एफर्ट लगाओगे कि प्री भी निकल जाए मेरा, मेंस भी अच्छे मार्क्स से निकल जाए। ठीक है, तो आप इन एप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इससे काफी आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक, और एसपी बख्शी ऑप्शनल है, आपको अगर लगाना हो आप लगाना। ठीक है ना, एमबी में तो आप वन वर्ड है, वन वर्ड इसके अच्छे होते हैं, तो आप वन वर्ड देख लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लस आपको करना है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग अब कैसे करना है देखिए, अब इसमें देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, मैंने उनको देखा है कि मान लीजिए उन्होंने हिंदू का एक एडिटोरियल पढ़ा। ठीक है, अब हिंदू का अगर एडिटोरियल पढ़ा, मान लीजिए उन्होंने 10 लाइनें पढ़ी, उसमें आपको 5 वर्ड मिल गए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वो पांचों के पांचों वर्ड को गूगल करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा वो क्या करते हैं, वो लगातार हर दिन करते हैं। तो अब हुआ क्या कि आपने लगातार हर दिन किया, कि कभी 5 वर्ड आए कभी 10 वर्ड आए, तो अब वो पूरा इकट्ठा होता गया आपके रजिस्टर में। ठीक है, अब मेन एग्जाम की बारी आई तो फिर उनको ये भी लगता है यार ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, मतलब जबरदस्ती का वो बर्डन पाइल अप हो जाता है। ठीक है, तभी मैंने आपको यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया कि आप ये प्रीवियस ईयर इसलिए लगाइए, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं तभी इस पे प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, किस टाइप का वर्ड आ रहा है, तो आपको उससे जब आप रीडिंग करोगे कोई भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल की, तो आपको ये पता होगा कि कौन से वर्ड को छोड़ना है, कौन से वर्ड को हमें लिखना है। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग जब भी करें, वोकैब की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं नोट्स मेकिंग करता था, तो मैं सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को लिखता था जो मुझे लगता था कि हाँ रिलेवेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। बाकी को मैं सिर्फ मीनिंग ढूंढ के समझ के वहीं पे और आगे बढ़ जाता था। ठीक है, मैं हर वर्ड नोट डाउन नहीं करता था। ठीक है, तो इस चीज से बचा है, क्योंकि होता क्या है कि आप ऐसे 5 5 10 10 वर्ड इकट्ठे करते जाओगे और फिर आपकी वो नोट्स बुक पूरा रजिस्टर में कब कन्वर्ट हो जाएगा, एक पतली सी किताब रजिस्टर में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आपको दिक्कत आएगी मेन एग्जाम पे, जब आपके 10 या 15 दिन बचे होंगे और आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, क्योंकि मेन टाइम पे क्या होगा, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने डिस्कस करी हैं आप वही वही पढ़िएगा।
ठीक। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर नोट्स मेकिंग भी आप कर रहे हैं, अगर आप लिख के भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा रेलेवेंसी पर, कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ट्राई टू सेग्रीगेट आउट। ओके, कि हमने अगर द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो द हिंदू में जो अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसका आप मीनिंग देखिए, उसको उस कंटेक्स्ट में आप समझिए, उस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में। अगर वो रेलेवेंट है, आपको लगता है कि ये क्लोज टेस्ट में ऐसा पूछा जा सकता है या आपके आरसीज में, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है इसको नोट डाउन करने की। ठीक है, तो आज के सेशंस को हम यही रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी स्ट्रेटजी और जो भी रिकमेंडेशंस हमने इस सेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करी है, आप उसे फॉलो करेंगे, और आप देखोगे कि विद इन 1 या 2 मंथ आपकी वोकैब में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चलिए इसी अप्रोच पे ही। ठीक। और वोकैब को हमेशा आप रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, कि जो चीज़ रेलेवेंट है वोकैब में, जो वर्ड रेलेवेंट है, सिर्फ उसी को फोकस करें। इवन जो बैंकिंग के भी अगर जा रहे हैं, तो बैंकिंग में आप याद रखें, आप जो लोग बैंकिंग का तो वो पढ़ते होंगे, वो आरसीज देखते होंगे, क्लोज टेस्ट, तो आप उसी उन्हीं वर्ड्स को आप टारगेट कीजिए जो बहुत रेलेवेंट आपको लग रहे हैं। आप हर वर्ड पे मत जाइए, क्योंकि ऐसे आप जाओगे फिर तो कोई वोकैब की लिमिट ही नहीं है, फिर तो आप पढ़ते रहो वोकैब। ठीक है ना, हमें और भी सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइन। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और फिर कुछ रिकमेंडेशंस और स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है पेपर को, स्पेशली 2020 को, और तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सेशंस मैं लेकर आऊँ, और अब आने वाले और भी सेशंस आएंगे अब। ठीक है, तो आप इन पे आप काम करना शुरू कर दें, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ और शेयर भी करता हूँ। ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।